क्या कहा आपने? हाँ, आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? तो और क्या करूं? अगर आप मुझे इसी तरह टीज करेंगे तो मैं वाकई चली जाऊंगी। मैंने वो सब कुछ किया है जो आप चाहते थे, उसके बावजूद आपको मेरा कोई एहसास नहीं है। सिर्फ आपका ही तो एहसास है रिदा, और आपके बगैर रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकता हूं मैं। आप और मैं अलग अलग ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं मैं। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं रिदा, बहुत मोहब्बत, इश्क है मुझे आपसे। इश्क समझती हैं? नहीं समझती। मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो तो बड़ी बेगम साहबा देंगी, उन्होंने कहा है। ये सुनते ही ज़ीशान साहब को गुस्सा आ गया। वो तो शुक्र है कि रिदा बीबी ने मुझे जल्दी भेज दिया, वरना मुझे तो डर लगा कि कहीं इन दोनों में झगड़ा ही ना शुरू हो जाए। अब ठीक है, शुक्र, आप जाइए। जी बेहतर बीबी। जी ये क्या मजाक है? वो समझता क्या खुद को? एक मिनट। हाँ रिदा। मामा, आपको क्या जरूरत थी जरीना को भेजने की? आप बिल्कुल नहीं जानती हैं ज़ीशान को, उन्होंने बहुत माइंड किया है। अरे बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी जिम्मेदारियों को देखते हुए ये सब किया है। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं ज़ीशान के घर में रहती हूँ, अपने शौहर के घर में। मुझे उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही चलना होगा, ना कि अपने भाइयों की। ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर जितना हमें दुख होता है उतना किसी को नहीं हो सकता। जब से तुम्हारे घर से वापस आई हूँ, एक मिनट चैन नहीं आया मुझे। बेटा मैं फोन दीजिए। ये मसला क्या है ज़ीशान को? क्या उसके क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या मतलब है? कौन सा कॉम्प्लेक्स आसिम? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स तो है ना जो ये सब कर रहा है तुम्हारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं आसिम। रिदा, उसे अपने कम हैसियत होने का कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तुम समझ नहीं रही हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो यार? तुम उससे बात करो, उसको समझाओ। आसिम, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। और तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें कमी किस चीज की है? वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम उसको छोड़ दो। हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, फजूल बातें मत करो मुझसे। क्या हुआ? फोन रख दिया। हाँ तो शौहर है उसका बेटा, उसे बुरा लगा। अम्मी जी, क्या शौहर है यार? जिम्मेदारियां तो पूरी कर नहीं सकता उसकी। और कमी क्या है रिदा में? वो उसको खुश नहीं रख सकता तो रिदा को कहिए उसको छोड़ दे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आसिम, मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? क्या करूं? और तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें कमी किस चीज की? वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम उसको छोड़ दो। हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हातम, आई गेस ये तुम्हारी शर्ट से फहाम की वार्डरोब में आ गई थी। जी भाभी, ये तो मेरी शर्ट है, मैं यही ढूंढ रहा था। लॉन्ड्री एक साथ आती है ना, तो इसलिए फहाम की वार्डरोब में मिक्स हो गई। मैं तुम्हारे रूम में रखाती हूँ। थैंक यू भाभी। हातम, हातम मैं एक दो दिन से ना एक बात पे काफ़ी परेशान हूँ, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूँ। जी बोलिए। हातम, मुझे ना रिदा की किस्मत देख के बहुत दुख होता है। इतनी मासूम सी हमारी रिदा कैसे रुल सी गई है। यहाँ कैसे उसके आगे पीछे नौकर फिरा करते थे हातिम, और वहाँ तो वो बेचारी अपनी मर्जी से एक मुलाजमा भी नहीं रख सकती।
और तो और ज़िशान इतना बदतमीज निकलेगा हातिम, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था मुझे। जी अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था बहुत सी चीज़ों का, इसलिए मना करती थी हातिम, इतना कुछ मत दो, इतना जहेज ना दो, इतना सर पे ना चढ़ाओ उस इंसान को। देख लिया ना अब, कोई कदर नहीं की उसने रिदा की, ना ही तुम लोगों की। दरअसल भाभी फहाम भाई और अम्मी जान मुझे इस मामले में कुछ कहने नहीं देते। तो हातिम किसी को तो बात करनी है ना इस बारे में, और सिर्फ तुम ही हो जो ज़िशान का दिमाग ठीक कर सकते हो। खाला जान और फहाम तो अखलाक में ही मारे जाते हैं, तब तक न जाने वो लोग हमारी रिदा के साथ क्या क्या करते रहे। नहीं हातिम, झाड़ू पोछा सफाइयाँ घर को देखना ये रिदा के काम नहीं थे। इतनी मासूम से रिदा, उससे वो लोग पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। जब हमारी रिदा ही सुकून में नहीं है तो हातिम हम कैसे सुकून में रह सकते हैं। मैं जानती हूँ हातिम, मैं जानती हूँ आजकल तुम भी काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगे हो, लेकिन हमें कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। कह तो ठीक रही हैं, तो करो ना कोई बात ज़िशान से। रिदा का सोच कर बस चुप हो जाता, कहीं ज़िशान उसे मज़ीद तंग ना करे। तो हातिम हमारी रिदा पहले कौन सी खुश है जो हम ये सोचकर चुप कर जाए। नहीं हातिम, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। सोचो इस बारे में कुछ, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक कह रही हैं भाभी आप, मैं बात करूंगा उससे। खैर, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती थी, आगे तुम्हारी मर्जी। बेचारी रिदा। देखें ये लेटर अभी हम नहीं भेज सकते जब तक हातिम भाई नहीं आते, वो अप्रूव करेंगे तो फिर। अस्सलाम वालेकुम हातिम भाई, वो लेटर देख। पूछना था वो। क्या हुआ? Hatem? What is this? Your resignation? But why? What happened? सर कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन सर प्लीज मेरी कंडीशन को समझो। Okay, you come to my office. सॉरी। I'm sorry. हुआ क्या है? क्या हुआ है? हाँ वो दिखाए मुझे। एड्रेस टाइप कर लें। एड्रेस लिखिए। ज़्यादा ये लिस्ट के मुताबिक सारे फलों के क्रेट तकसीम कर दिए हैं ना, यतीम खाने में भी और रिश्तेदारों में भी। जी भिजवा दिए, बस ये 20 क्रेट रह गए। अच्छा 20 बच्चे। ऐसा करो शौकत, इनमें से 10 क्रेट ले जाकर यतीम खाने में और दे आओ, और जो बाकी रह गए हैं ना ज़ायदा, वो ये साथ है ना मलिक साहब, उनके घर, ज़ूबिया के घर। और वाह भाई, माले मुफ्त दिले बेरहम, माशाल्लाह इतनी फजूल खर्ची। शमीला बीबी, शायद आपको पता नहीं है, बेगम साहिबा हर नए मौसम में अनाज की बोरियां और फलों के क्रेट्स रिश्तेदारों, गरीबों और नौकरों में बांटती हैं। हाँ तो क्यों ना बांटे भाई, मुफ्त की कमाई जो है यहाँ तो यही है, एक कमाए तो दूसरा लुटाए। तुम लोग जाओ अपना काम करो। ये मैं आज से नहीं लुटा रही, फहाम के पापा जब जिंदा थे तब से इस घर का यही उसूल है। और वैसे भी गरीबों मस्कीनों में बांटने से रिस्क में कमी नहीं आती, हमेशा बढ़ता ही है। हाँ तो वो जब जिंदा थे तो थे, अब इस घर का खर्चा मेरा शौहर फहाम उठाता है। हाँ
तो अब ये फ़हाम की जिम्मेदारी है। और अब क्या मुझे ज़मीनों का और फ़हाम की कमाई का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें? मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ कि मैं अपने शौहर की कमाई पे हक जताऊं। और वैसे भी खाला जान, जब तक आप मौजूद है ना, ये हक मुझे कभी मिल नहीं सकता। योर अटेंशन प्लीज़। ये ज़की साहब हैं, इन्होंने आज ही हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया है। ये मोहम्मद हैं, मरियम, आयशा, आमना, सादिया और तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए ज़िशान। ज़िशान हमारे ऑफिस के बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग वर्कर हैं। ये ज़की साहब हैं, इन्होंने हमें हातिम साहब की जगह पे ज्वाइन किया है। ही इज़ वेरी रिच इन एक्सपीरियंस इन आवर फील्ड। वेलकम सर। थैंक यू। आप ज़रा लेट नहीं हो गए आज जीशान सर? सॉरी सर, वो 15 मिनट, वैसे ऐसा होता नहीं। इट्स ऑल राइट। अब आप सब लोग ज़की साहब की गाइडेंस में वो तमाम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे जो कि मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज? आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल। आइए ज़की साहब, मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूँ। हाँ तो क्यों ना बांटे भाई, मुफ्त की कमाई जो है। और वैसे भी खाला जान, जब तक आप मौजूद है ना, ये हक मुझे कभी मिल नहीं सकता। अम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं? अम्मी जी आप रो रही हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे बस। उस औरत के होते हुए इस घर में खुश भी कौन रह सकता है? अम्मी जी आप तो हमें हिम्मत देती हैं, खुद हिम्मत कैसे हार गई? मैं तो कभी भी तकलीफों से नहीं घबराई थी, मगर इस लड़की की मक्कारियों और चालों से हारने लगी हूं मैं। सही कह रही हैं आप। ये सामने से वार करने वालों को तो हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये पीठ पीछे वार करने वालों को कैसे पकड़े? अम्मी जी बहुत अपसेट हो गया हूं मैं। वीरानी जाने लगी है इस घर में। कभी कभी सोचती हूँ कि एक इंसान पूरे खानदान को कैसे मुंतशिर कर सकता है। शमीला भाभी की मिसाल है ना आपके सामने। अम्मी जी मैं कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। अम्मी जी मेरा दम घुट रहा है इस घर में, अजीब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत अजीब माहौल हो गया है घर का। मुझे कुछ दिन के लिए जाने दें प्लीज। कुछ अर्सा घर से दूर रहूंगा तो बेहतर फील करूंगा। बेटा फाम और हातिम को तो पहले ही उसने अपने कब्जे में कर लिया है। मेरे बच्चे तुम ही हो जो मेरा दुख समझते।
अगर तुम भी चले गए तो तुम्हारी माँ क्या करेगी बेटा? अम्मी जी मुझे खुद से डर लगने लगा है, मैं कुछ गलत ना कर दूं उससे। मैं अम्मी जी आपने भी कसम दे रखी है कि फाहम भाई को कुछ नहीं बताना। अम्मी जी प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, सुकून से रहो। मेरी फिक्र मत करना, मैं इधर सब संभाल, मैं ठीक रहूं। तुम जाओ। मुझे आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस मैं जल्द आ जाऊंगा वापस। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, साथ खैरियत के वापस आओ तुम। क्या हुआ? अगर आप मुझे इसी तरह टीज करेंगे तो मैं वाकई चली जाऊंगी। ज़ाहिदा अम्मी जी को बुला लो, अब तक आई नहीं खाने के लिए। वो आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है आप लोग खाना खा लीजिए। क्या हुआ उनकी तबीयत को? फहाम, खाला जान के सर में दर्द हो रहा था बीपीआई की वजह से, लेकिन मैंने उन्हें खाना खिला दिए, मेडिसिन भी दे दी है, वो सो रही हैं। आप जाएं, फहाम के लिए गरम रोटी लेकर आएं। हैरत की बात है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि अम्मी ने अकेले खाना खाया। हातिम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वक्त पर खाना खाना ज़रूरी था और आराम करना भी। हाँ ठीक कह रही है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। फहाम, आसिम ने आपको जाने से पहले बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है? हाँ, उसकी कॉल आई थी, वो एयरपोर्ट पे था तब कॉल की थी उसने, बात हो गई थी। अच्छा, जाते हुए बताया? हालांकि उसको जाने से पहले आपसे पूछना चाहिए था ना, बड़े भाई हैं आप उसके। उसने अम्मी जी से पूछ लिया होगा, एक ही बात। रोटी क्या बात है ज़िशान? कोई तो बात ऐसी है जो आप मुझे बता नहीं रहे। क्यों परेशान हैं आप? हुआ क्या है? मुझे बताएं प्लीज। ज़िशान, आपसे कह रही हूँ मैं। क्यों अकेले में इतनी अज़ियत झेल रहे हैं? मुझे नहीं बताएंगे? मैं बीवी हूं आपकी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपके दुख दर्द की साथी हूँ। प्लीज मुझसे तो शेयर करें, हर कदम पे आपका साथ दूंगी। लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, बात क्या है? आपसे कह रही हूँ मैं ज़िशान। एक बात पूछूं आपसे? आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी? कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं छोड़ूंगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जाहिर है आपका तो मसला चल रहा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी जहांज़ेब साहब, आपकी पेमेंट बहुत अरसे से ड्यू है। लेकिन मैंने आपको बताया है ना, मुझे बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं बस उससे बहुत जल्द रिकवर कर जाऊंगा। मेरा एक और एग्रीमेंट हो गया है। जैसे ही वो एग्रीमेंट अपनी प्रैक्टिकलिटी में आएगा, ये लॉस रिकवर हो जाएगा। जी जी जी, सो नाइस ऑफ यू टू अंडरस्टैंड सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। फहाम, आपको बिजनेस में लॉस हुआ, आपने मुझसे जिक्र ही नहीं किया। वो मैं बिजनेस डील्स घर में डिस्कस नहीं करता। फहाम, वैसे जिस घर में इतनी शाख खर्चियाँ हो ना, वहाँ ये फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही आते हैं। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? मतलब यही कि फहाम, इस घर के नौकरों को इतनी छूट मिली हुई है कि वो अपनी मर्जी से अनाज की बोरियां, फ्रूट्स के क्रेट्स और पता नहीं क्या क्या किचन से उठा कर ले जाते हैं और कोई उनको पूछता नहीं है। और घर में इस तरह की हरकतें हो ना, तो कारून के खजाने भी ख़त्म हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर के मुलाजिम सालों से यहीं काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। अच्छा, यही ईमानदार मुलाजिम जब आपको बेवकूफ़ बना के आपकी आंखों में धूल झोंके, तो क्या कहेंगे आप वहाँ? खुल के बात करो, किसी का नाम तो लो, किसके बारे में बात हो रही है? किसी का नाम नहीं लेना चाह रही मैं। भाई, इस घर में तो सारे ही नौकर ऐसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना के सिर्फ लूटने बैठे हुए हैं। खैर, आप इतने परेशान थे, मैं क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। सही हो जाएगा बिजनेस में सब कुछ। तो मुझे बताएं, नाश्ते में क्या खाएंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपको? रात खाने पे भी नहीं आई, सुबह नाश्ते में भी नहीं। तबीयत तो ठीक है? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हो गया। आपसे एक बात करनी थी अम्मी जी। बोलो। पता नहीं, शायद मैं ही ज़्यादा सोचों में हूँ आजकल, इसलिए अजीब सा लग रहा है। लेकिन लग रहा है जैसे आप आजकल मुझसे सही से बात ही नहीं कर रहे। कुछ हुआ है क्या? बेटों की शादियाँ हो जाए ना, तो माँ को साइड पर हो जाना चाहिए। ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि माँ को अपने बेटों का ख्याल करना चाहिए। आपने सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखा है मुझे। सारी जिंदगी सिर्फ हमारा ही तो ख्याल रखा है। एक बात कहनी थी आपको। बोलो। मुझे आपसे ये कहना था कि इस महीने जो ज़मीनों से पैसे आएंगे, घर का खर्चा उन्हीं से करना होगा आपको। मेरे कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी बन चुका है, तो आप कोशिश करके मैनेज कीजिएगा। फहाम, आपका फ़ोन आप भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, तबीयत कैसी है अब आपकी? अम्मी जी, मैं फिर दफ्तर जा रहा हूँ। रात में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
ये लीजिए आपके लिए जूस। हाँ मैं दे देती हूँ। क्या हुआ ज़िशान? क्या हुआ? कुछ नहीं, देर हो रही है मुझे। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं बस ठीक है। अरे आपकी फाइल। ओफो, ये भी रह गया। ज़िशान, ज़िशान, ओफो, इस बात की इतनी इमरजेंसी है। आपने नाश्ता भी नहीं किया, ना जूस पिया, रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक हूँ मैं। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? आए शौकत बाबा, यहाँ रख दे। हाँ यहाँ पर रख दे। शौकत बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी जी, ये फल बड़ी बीबी ने भेजे हैं आपके लिए। ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं, मामा ने भिजवाए होंगे। हमारी ज़मीनों से आते हैं हर साल, तमाम रिश्तेदारों को जाते हैं, इसलिए हमें भी भिजवाए। क्यों? क्या मैं आपको खुद खरीद के फ्रूट नहीं खिला सकता? ये क्या तमाशा बना रखा है आपके घर वालों ने? रिदा, हर रोज कोई ना कोई चीज भेज देते, क्यों? मुझे बुरा लगता है, जानती है ना आप। साहब जी, ताज़ा फल है, मौसम के फल हैं। वो बीबी ने कहा कि आपको लिए ये जाकर दे दें, तोहफा है। नहीं चाहिए भाई तोहफा, कोई जरूरत नहीं है तोहफे की। और क्या भिखारी हूं मैं? अपनी बीवी को खुद फल नहीं खिला सकता खरीद के? ज़िशान, खबरदार रिदा, प्लीज। आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई कुछ नहीं भेजेगा और ना आप रखेंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बताइए ना मुझे, कहीं मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ला के दूंगा आपको, प्लीज। और सर आप ये सब कुछ उठाइए और आप प्लीज सर जाते हुए ले जाइएगा, प्लीज। जरूरत नहीं है इसकी। शौकत बाबा, आप ये सब ले जाएं। बाजी, आप कैसे रहती हैं साहब जी के साथ? बहुत मुश्किल है साहब जी के साथ रहना। मेरी माने तो आप तलाक ले लें। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? शौकत बाबा। जी छोटी बीवी। शौकत बाबा, आप प्लीज मामा को मत बताइएगा कि ज़िशान ने कैरेट्स वापस कर दिए हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सब आप रख लें। मामा को बिल्कुल पता ना चले इस बात का। आपको पता है ना उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है, और अगर फार्म भाई को पता चला तो वो बहुत डिसहार्ट होंगे। मैं इतने फल कहाँ लेके जाऊंगा? आप रख लें, आप किसी को दे दें, कुछ भी करें, लेकिन मामा को मत बताइएगा। मुझे मेरा हिस्सा मिल चुका है। आपको मेरी कसम है, प्लीज। अच्छा बेटा, आप फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया बाबा। वाह मेरे मौला, बेटियों के नसीब भी तो कैसे बनाता। शहजादियों की तरह राज करने वाली बेटी कैसे ख्वार हो रही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल कोई गाड़ी मुझे चेज कर रही है। हाँ, तुमने नंबर नोट किया? नहीं, नंबर नोट नहीं किया, लेकिन गाड़ी भी तो हमेशा डिफरेंट होती है ना। अच्छा, मैं एक काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो इस पे चेक रखता है। हाँ प्लीज़, थैंक यू यार। और सुनो, वो फरहान का मामला, हातिम भी आ गया, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय।
क्या? हाँ हाँ, बस पूछ रहा था कि फरहान का क्या स्टेटस है। सुनो, अच्छा हुआ है तुम आ गए हो। आज ऑफिस मैनेजमेंट से तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो भी अटेंड कर लेना। हाँ ओके, तो चलो चलते हैं। मुझे सिर्फ अपना नोट निकाल लेना तो। अरे ये वापस क्यों लिया है? तुम तो रिदा बिटिया क्या गए थे? खामोश क्यों हो? जवाब दो। बेटियों के नसीब देखकर दुखी हो रहा हूं। माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अच्छा नसीब नहीं दे सकते। साफ साफ बताओ, पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? मैं जब फ्रूट लेके गया तो वहां पर ज़ीशान साहब ने वापस कर दिया। वो झगड़ा किया उन्होंने बहुत रिदा बीबी से, और कहा कि मुझे ये भीगनी चाहिए। रिदा बीबी बहुत रो रही थी, लेकिन बाहर जब मैं वापस लेके आया उन्होंने मुझे समझाया कि ये गरीबों में कहीं बांट दो। तो फिर मैं लेके यहाँ वापस आ गया और यहाँ रख दिया, और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बताना। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें रिदा बिटिया ने कहा है। अभी तो बेगम साहबा मुझे जरूरी काम से जमीनों पर भेज रही हैं। इसको यहीं रहने दो, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर इनका कुछ करेंगे। रिदा क्या कर रही है? वो जी साहब जी के कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रही हैं। हर वक्त काम करती रहती है, एक मिनट फारिग नहीं बैठती। और साहब जी फिर भी उनसे खुश नहीं रहते, हर वक्त डांटते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं उनकी। हर वक्त डांटता रहता है ज़ीशान? और नहीं तो क्या, बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि उन पर हाथ उठाने लगे। अपने घर में तो शहजादियों की तरह रहती थी, यहाँ आके क्या हाल हो गया है उनका। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप साहब जी को समझाएं। अच्छा चलो बस बांध भी दो अब। ज़ीशान जी, मुराद सन्स की फाइल कंप्लीट हो गई? सर वो मैं उसी पे काम कर रहे हो? तुमने काम खत्म नहीं किया अभी तक? 2 दिन गुजर गए, तुम फाइल लेके बैठे हुए हो। मैं बॉस को क्या जवाब दूं? बॉस मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। बोल दूं उनको कि तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? कल तक इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। कल नहीं, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। आज शाम तक तुम्हें कंप्लीट करनी है, फिर मैं बॉस से मीटिंग कर लूंगा, और फिर वो जो कहें वो जो करें, मुझसे कंप्लेंट नहीं करना। जी सर। ये देखें फरहान, क्या है ये? फ्रूट्स के क्रेट्स। हाँ लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्यों दिखा रही हो? यही दिखाने में आपको यहाँ लेकर आई हूँ कि ये सारे चोरी के क्रेट्स हैं जो जायदा जी ने किए हैं। खालाजान सब नौकरों को उनके हिस्से देती हैं, लेकिन नहीं, जायदा ने सारे चोरी के डब्बे इकट्ठे किए हुए हैं। यही बताना चाह रही थी मैं आपको, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। जायदा से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मुझे उसकी हरकत पे गुस्सा आ रहा है, करता हूँ बात उससे। जायदा आपा जी। कितने अफसोस की बात है वैसे। नहीं बोलने दो एक मिनट। हम सब घर वालों ने आप पर हमेशा इतना एतबार किया, आपको ईमानदार समझते रहे, और आपने हमारे ही घर में चोरी की। हम जायदा चोरी नहीं कर सकती बेटा। नहीं फाहम बेटा, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, आपने चोरी नहीं की तो आपके क्वार्टर के बाहर जो इतने सारे क्रेट्स हैं, कहाँ से आए वो? चलें, खालाजान ने आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दे दिए होंगे, बाकी सब कहाँ से आए? रिदा बीबी बहुत रो रही थी, लेकिन बाहर जब मैं वापस लेके आया उन्होंने मुझे समझाया कि ये गरीबों में कहीं बांट दो। तो फिर मैं लेके यहाँ वापस आ गया और यहाँ रख दिया, और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बताना। जवाब दें।
कैसे कोई जवाब देंगी? रंगे हाथों जो पकड़ी गई हैं आप। ज़ाहिदा आपा, मेरा नहीं ख्याल कि जो हालात बन गए हैं उसके बाद आपको यहाँ काम करना चाहिए, मुनासिब नहीं लगेगा। फाहम बेटा तुम। अम्मी जी प्लीज़।